अब इसमें निर्णायक ज्ञान दिया है प्रभु ने कि जन्म मृत्यु का रोग लगा और ये तृष्णा बढ़ रही खांसी, आने जाने की जन्म और मृत्यु का आवन जावन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। काल ने हमारे फांसी डाल रखी है, हम इस कैद में फिट कर रखे हैं, बंद कर रखे, और ये कर्मों के बंधन में हमें बांध रखा है, कर्मों की बेड़ी लगा रखी है। और इस कर्म के आधार से हमारा एक सृष्टि कर्म चक्र इन्हें निर्धारित कर दिया है, अपना एक संविधान बना रखा है। परमात्मा के विधान अनुसार ये प्राणी जन्मता और मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम इसने बना रखा है। प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण के अंदर ये सभी आपके पुण्य और पाप कोड वर्डों में डिपॉजिट होते हैं, और इनकी एक फाइल प्रभु के दरबार में प्रत्येक प्राणी की होती है। परमात्मा के कंप्यूटर में भी सबके संस्कार डिपॉजिट होते हैं, और वहां से फिर प्रभु के ऑटोमेटिक सिस्टम तक वो बीच में अपने सिर में दर्द नहीं करता। भगवान जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल उसने निर्धारित किए हैं, उसके आधार पर ऑटोमेटिक ही अपने नष्ट शरीरों में जाता है, धर्मराज के दरबार में भी जाता है, नरक में भी जाता है, अन्य प्राणियों के शरीरों में भी जाएगा ही जाएगा। जब तक, कब तक? जब तक इन कर्मों को डिस्टर्ब करने वाला, इन कर्मों को चेंज करने वाला, परिवर्तित करने वाला पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा संत नहीं मिलेगा। मासा घटे न तिल बध है, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब तो इस प्रकार ये अपने कर्म और संस्कार को प्राणी भोगता रहता है। जब परमात्मा आते हैं, परमात्मा आते हैं या फिर अपने दास को फिर भेजते हैं अपनी कुछ आंशिक शक्ति दे करके, उसमें इन संस्कारों को चेंज किया जाता है, बदला जाता है, उसकी विधि बताई जाती है, फिर आपको वो तरीका बताया जाता है कि आप इन संस्कारों को ऐसे कीजिए, ये ऐसी साधना कीजिए, जिससे फिर आपके अंतःकरण में जो डिफेक्टिव कर्म थे वह सारे समाप्त होने लग जाएंगे, और ये गुड कर्म ये आपके हृदय में जमा होने लग जाएंगे। फिर इसके आधार से आगे हमें सब क्रिया होगी, हमारे शुभ ज्यादा हो जाएंगे, हमारी भक्ति अधिक हो जाएगी, तो हम सतलोक चले जाएंगे। ऑटोमेटिक सिस्टम है, वहां तभी जाएंगे जब हम ऋण मुक्त हो जाएंगे, हमारे पुण्य अधिक बढ़ जाएंगे और पाप क्षीण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनके प्रतिफल में हमने अपनी भक्ति ही देनी होती है, उसका और कोई तरीका नहीं होता नष्ट करने का। तो वो भक्ति हम अपने जो सतनाम में प्रथम मंत्र है वो ब्रह्म को दे देंगे, ये हमारे को यहां से जाने देगा। हम ब्रह्म लोक में नहीं जाएंगे, हम ब्रह्म की साधना करके ओम नाम के जाप के आधार पर और यज्ञ करके हम ब्रह्म लोक में चले जाते थे, जो यहाँ का एक ब्रह्मांड का सुप्रीम होटल है, सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, जहां पर सारी बकवाद अन्य लोगों से अधिक है। जैसे कहीं बताऊं 5 स्टार होटल है, उसमें सारी बकवादे हैं, ज्यादा महंगा है, एक रात में 10,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, एक दिन रुक गए। तो वहां तो वह जाएंगे जिनके पास धन गणा होगा, जिसने 2 रुपया की दाल की रोटी खानी है, वो 5 स्टार में कैसे जा सकता है? उसके पास ब्योंत को नहीं जाने का। तो फिर वो 5 स्टार वाला भी व्यर्थ है, क्योंकि उसकी पूंजी, उसकी जेब वहां समाप्त होती है, और वो अपने धन से ही वहां लाभ ले सकता है। ऐसे ही 21 ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक प्राणी अपने ही पुण्यों का प्रतिफल, चाहे वह स्वर्ग में जाए चाहे महास्वर्ग में जाए, वहां प्राप्त करता है, और अपने पुण्यों के क्षीण होने के उपरांत फिर तुरंत ही इस मृतलोक में आकर के वही फिर प्रोसीजर शुरू हो जाता है जन्म और मृत्यु का। इसलिए गीता जी के अध्याय नंबर 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक तक भी
ये सभी पुनर्वर्ती में है, अर्थात वहां भी जाने वाले वापस आते हैं लौटकर। केवल एक स्थान है सतलोक। 15वें अध्याय के गीता जी के 15वें अध्याय के श्लोक 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात और उस संत के द्वारा बताए ज्ञान के आधार से उस पूर्ण परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां पर जाने के बाद साधक लौटकर पुनः संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से सारे संसार रूपी वृक्ष की अर्थात पूरे ब्रह्मांडों की रचना हुई है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूं और उसी की साधना सभी को करनी चाहिए। अब हमने उस परमात्मा के सतलोक में जाना है, सतलोक की प्राप्ति करनी है, जहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु फॉरएवर सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। उसका तरीका यही है कि ब्रह्म तक के जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो हम आपको प्रथम साधना बताते हैं, दुर्गा की, गणेश जी की, ये तो हमारे यहाँ के जो संसारिक, जब तक हमने यहाँ रहना है पृथ्वी लोक में, इस ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांडों में, तो यहाँ हमें इन जाप की कमाई से यहाँ कुछ सुविधाएं मिलेंगी। फिर हम ब्रह्म को दे देंगे अपना जो ओम नाम के जाप की कमाई, हम ब्रह्मलोक में नहीं जाएंगे, वहां भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अपने ही जेब, अपने पुण्यों को हम समाप्त करते, नष्ट करते थे। जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सतलोक को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसी के विषय में कहा है कि उस परमात्मा के पाने के लिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच, कि मेरे लेवल के ब्रह्म तक की जो साधना मुझे छोड़ दे, मेरे में छोड़ दे, फिर तू उसे एक सर्वशक्तिमान अद्वितीय भगवान की शरण में जाइए, फिर मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा। अर्थात हम अपने ओम नाम की कमाई को और इस यज्ञाधि की कमाई को ब्रह्मलोक में नष्ट करते रहे। अब हम सियाने हो जाएंगे, हम उन रेस्टोरेंटों में बकवाद करने नहीं जाएंगे, हम इस धन को अपनी पूंजी में लगाएंगे और जिसका लेना देना है वो बराबर करेंगे, और जिस कारण से हम इस काल के चुंगल से, कैद से, कारागार से छूट जाएंगे। अब आपने सुना है कि जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद्य न जाने जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मृत्यु का रोग लगा या तृष्णा बढ़ी खासी, और आने जाने की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। फिर बताया है कि साचा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपति ऐसी। ओए होए, परमात्मा स्वयं आए थे, चारों युगों में आए हैं प्रभु पूर्ण परमात्मा, लेकिन इन नकली ऋषियों, महर्षियों और अज्ञानी लोगों ने हमारे को परमात्मा नहीं पहचानने दिया। अपनी दंत कथा बनाकर प्रभु की कुछ और ही थ्योरी बना दी। परमात्मा निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, वो इन द मैन फॉर्म नहीं आता, वो मनुष्य शरीर में कभी नहीं आता। देखो सदग्रंथों में ये भी लिखा है कि जो यहां का भगवान है, ये काल प्रभु ने कसम खाई है कि मैं अपने यथार्थ रूप में, काल रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो ये क्या करता है कि अपने पुत्रों के रूप में, कभी ब्रह्मा के रूप में, कभी विष्णु के रूप में, कभी शिव के रूप में प्रकट हो जाता है।
जो ऋषि महर्षि ब्रह्म की साधना करते थे, वेदों अनुसार साधना करते थे, उनके अनुष्ठान पूरे होने पर भी ये आकाश में विष्णु रूप में दिखाई दे जाता था। किसी को जो शिव रूप में दिखाई दे जाता तो वो शिव का पुजारी बन जाता था, कोई विष्णु का पुजारी बन जाता, जो वेदों के साधक भी, क्योंकि वो वेदों को समझ नहीं सके। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना दृढ़ होती चली गई। ये काल चाहता है कि मेरी भक्ति करें, लेकिन इसके एक अपनी जो प्रतिज्ञा आगे अड़ जाती है, ये अपना वास्तविक स्वरूप नहीं दिखा सकता। इसलिए इसने ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप माना पड़ता है। इसलिए प्राणी सब ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित रह जाते हैं और इन्हीं की पूजाओं में लगे रहते हैं। फिर ये भी कहता है कि ये बुद्धू इन तीनों गुणों की भक्ति के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मुझे भी ना भजते। ये फिर बाद में ये भी पछताता है, ये भी चिल्लाता है कि ये मेरी भक्ति भी ना करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित हो गए हैं। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक में स्पष्ट किया है। और अपने विषय में गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक इन 3 श्लोकों में स्पष्ट करता है कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। ब्रह्म साधना, एक तो अर्थार्थी माने जो धन कमाने के लिए जो अनुष्ठान करते हैं प्रभु से, वो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं, वो अन्य किसी और किताब बुक को सहयोग नहीं लेते। जैसे जय गणेश देवा इस तरह की जो आरतियां बना रखी हैं, ये नहीं वो प्रयोग करते, वो केवल वेदों के ही मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं। जैसे उसी के आधार पर इन संतों ने, ऋषियों ने गायत्री मंत्र बना रखा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये लोग केवल वेदों के मंत्रों से ही करते हैं अनुष्ठान, धन कमाने के लिए या आर्थ संकट निवारण के लिए। और तीसरे जिज्ञासु होते हैं जो परमात्मा की महिमा से परिचित होने का प्रयत्न करते हैं, जो ज्ञान ग्रहण करते रहते हैं और बाद में वे स्वयं ही ज्ञानी बनकर वक्ता बन जाते हैं, लेकिन कल्याण नहीं करवाते, वो जिज्ञासु है। ये तीनों के तीनों व्यर्थ बताए। और चौथा जो ज्ञानी है, ज्ञानी का अर्थ है जिसको ये पता लग गया कि भी मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि हमने आत्म कल्याण नहीं करा तो हम अपना जीवन व्यर्थ कर जाएंगे। फिर उसको यह भी ज्ञान हो जाता है कि वेदों में लिखा कि एक ही परमात्मा जिसकी पूजा करनी चाहिए, जैसे गीता जी में आपने पढ़ा। और गीता ज्ञान दाता भी कहता है मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी की पूजा दृढ़ निश्चय से करनी चाहिए, उससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। तो उन ऋषियों ने, ज्ञानियों ने वेदों का निष्कर्ष स्वयं ही निकाला। उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, क्योंकि उसमें गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में स्पष्ट किया है कि 34 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संतों की खोज करो, वो तत्व ज्ञान, वास्तविक जो ज्ञान है वो बताएंगे। और 8वें अध्याय के 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि जो कोई तो देवताओं को पूजता है, कोई अपने ही आधार से को प्राणायाम आदि करके श्वास उश्वास की क्रिया कोई मोक्ष मानता है, कहते ये नहीं। पूर्ण परमात्मा ने अपने मुखारविंद से अपने मुख्य ज्ञान में, तत्व ज्ञान में नाना प्रकार की बहुत सी विधियां बताई हैं। उनको समझो, उनको सुनो, और वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनके पास जाइए। ऐसे ही यजुर्वेद के अध्याय नंबर 8 के 40 के श्लोक 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को साकार कहता है, जन्म लेने वाला, कोई निराकार कहता है, न जन्म लेने वाला। इसके विषय में यथार्थ ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो उन ऋषियों ने ये श्लोक भी पढ़े, पर यहां बुद्धि ना गई, क्योंकि काल कहता है इन सभी जितने मेरे अंतर्गत ऋषि महर्षि हैं, इनकी बुद्धि, इनका बल और बुद्धि मेरे हाथ में है। ये इनको ओपन नहीं होने देता, बुद्धि को बंद रखता है। ये तो कबीर परमात्मा आते हैं, अपनी शक्ति से हमें दृढ़ता के साथ तत्व ज्ञान के ऊपर आश्रित करते हैं। और
यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र 17 में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, अव्यक्त है, गुप्त है, और मैं स्वर्ग में हूं, आकाश में। मेरी साधना करता है मुझे प्राप्त होता है, जो उसकी साधना करता है उसके पास चला जाता है। अब उन ऋषियों ने, जो ज्ञानी आत्मा थी, उनको ये तो हुआ कि ब्रह्म, उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के मंत्र श्लोक में 15 में लिखा है कि ओम कर्तु शमर, किल्वे शमर और कर्तुम शमर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ किल्वे सिमरण करो और अपना परम कर्तव्य समझकर सिमरण करो। अब ओम नाम तो गीता वेद ज्ञान दाता ने अपना बताया है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म जोहन माम अनुसमरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, कि मेरा तो ओम नाम है और जो इसका सिमरण अंतिम श्वास तक करता है मृत्यु तक तो मेरे को प्राप्त होता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि उस पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। इस ओम नाम, ओम और तत्सत, तत्सत ये सांकेतिक है, गुप्त है। ओम और तत् ये सांकेतिक और शब्द है, अक्षर है। इन 2 अक्षर का एक सत्यनाम बनता है। और फिर तीसरा जो सत्य है, सत्य शब्द है, उसको सार शब्द, सार शब्द कहते हैं। वो सार नाम अलग से दिया जाएगा, वो तीसरा है। तो उन ज्ञानियों ने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम जाप है, वेदों में लिखा है। उस ओम नाम का रट लगा दी। और फिर साथ में एक वेदों से बाहर एक और आकाशवाणी करके इस काल ने और न्यारा खूटा ठोक रखा है, अलग से और एक भ्रमित किया हुआ है जीव को। जैसे ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विद्यमान थे, उत्पन्न हुए, यानी वहां उनको बैठा दिया, होश में ला दिया। वैसे उत्पन्न ते पहले कर चुका था, उनको बेहोश किया हुआ था, कोमा में डाल रखा था, प्रवेश करते रहे। ये जवान हो गए तो उनको सचेत करके कमल के फूल पर बैठा दिया इस ज्योति निरंजन ब्रह्म ने, काल ने। तो ब्रह्मा जी कहता है कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हुआ, कौन भगवान है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। अब ब्रह्मा ने उस समय तक तो वेद भी ना पढ़े थे, वेद तो बाद में मिले हैं इसको, सागर मंथन के समय। तो वो तप करने का आदेश किसका था? ये ज्योति निरंजन काल का। वो वेदों से बाहर का ज्ञान है, जो दंत कथा है, लोक वेद है। और वेद ज्ञान पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ, जो ब्रह्म को दिया था। ब्रह्म को 5 वेद दिए थे प्रभु ने, ये सवसम वेद भी साथ दिया था। लेकिन इस काल ने सवसम वेद यथार्थ ज्ञान को छुपा दिया कि कहीं इन प्राणियों को तेरे जाल का ज्ञान ना हो जाए। और केवल 4 वेद बाद में दिए थे। तो उससे पहले तप करने का आदेश ब्रह्म ने कहा। और फिर तप से क्या होता है? सिद्धियां आ जाती हैं। इन सिद्धियों से फिर ये काल अपने रिमोट से अपना उल्लू सीधा करता है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खूब नाच नचाता है। क्या कहा? इसी के विषय में सवसम वेद में परमात्मा ने कहा है, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोकर चोबल मेरी माया। काल ने कहा तपो तपो, यानी तप करो कह करके एक वचन सुनाया। और फिर कहा अब तू सृष्टि रच, यह शक्ति मैं तुझे देता हूं। वो तपस्या करके उसको बैटरी चार्ज करवा दी, सिद्धियां आ गई ब्रह्मा जी में। आगे फिर वो ब्रह्मा जी के आप पढ़ कर देखो, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण कहते हैं ब्रह्मा जी के कान में तो इतने आदमी पैदा हो गए, जुबान पर तो इतने हो गया, मैं इस कान में तो इतने पैदा हो गए। ये सारी सिद्धि काल ने इसके अंदर फिट कर दी। और उस तपस्या के कारण उसमें सिद्धियां आ गई। उन सिद्धियों से फिर आगे इसने सृष्टि रचना का कार्य शुरू किया। और जब वो सिद्धियां समाप्त होगी तो फिर ये मैथुन सृष्टि प्रारंभ की।
इस प्रकार ये काल का जाल है। तो वे ऋषियों ने साथ में, वो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने फिर तप किया, शिव जी ने भी 88,000 वर्ष तप किया, जबकि गीता जी में ये मना किया है कि जो हठ योग करते हैं वो कभी पार नहीं हो सकते, वो मूर्ख लोग हैं। तो ये हठ योग करने की कहां से प्रेरणा मिली? ये आउट ऑफ सिलेबस, वेदों और गीता जी से बाहर का है। और उस ब्रह्म ने आकाशवाणी करके ज्योति निरंजन काल ने ब्रह्मा को दिया। इस फिर ब्रह्मा से ज्ञान लेकर के विष्णु जी ने भी 12,000 वर्ष तक तप किया, विष्णु जी ने भी, शिव जी ने भी 88,000 एक ना जाने कितनी बार तप किया, जबकि यह शास्त्र विरुद्ध है। जैसे गीता जी में लिखा है कि अर्जुन, यदि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? अगर तू हठ योग करके साधना करेगा तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इसे सिद्ध है कि हठ योग करके तप आदि करना यह शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने से जीव को लाभ नहीं होता। कृपया ध्यान दें, संत रामपाल जी के भक्तों के साथ हुए नए चमत्कारों के इंटरव्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।